नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। 26 नवंबर का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन भारतीय संविधान की मान्यता दी गई थी। बता दें, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, लेकिन संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 26 नवंबर का दिन इसीलिए खास है क्योंकि इस दिन संविधान को अंतिम स्वरूप दिया गया था। भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया है। इस खास दिवस के उपलक्ष्य पर राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में बड़े हर्षोल्लास से संविधान दिवस को मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने फिल्म के डायलॉग का संदर्भ देते हुए कहा कि भारतीय संविधान को समझने का प्रयास किया जाए। आइए देखते हैं क्या कहते हैं प्रधानाचार्य मनदीप शर्मा। भारतीय संविधान की आज वर्षगांठ है और पूरे विश्व भर में या हमारे भारतवर्ष में उत्सव का माहौल है, क्योंकि ये संविधान ही है आधारशिला जिससे हमारे भारत की जो मजबूत स्थिति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सभी जगह है और एक भारतीय को हर जगह एक मान सम्मान या इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। एम.एन. रॉय जो थे 1934 में उन्होंने ये संविधान सभा की बात उठाई थी और उसके बाद 26 नवंबर 1949 में ये हमारे भारतीयों का सपना पूरा हुआ और भारतीय संविधान की नींव रखी गई। इसमें जो है यदि हम देखें कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हैं इस संविधान में, जैसे कि एक तो 1949 में ही, क्योंकि महिलाओं को जो विश्व भर में वोटिंग राइट मिले हैं वो बाद में मिले हैं संविधान बनने के बाद, लेकिन ये भारत कुछ देशों में से एक है जिसमें 1949 में ही पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी ये वोटिंग राइट दे दिए गए। फिर जो 32nd अमेंडमेंट है उसमें ये हार्ट एंड सोल कहा जाता है पूरे भारत के संविधान को, क्योंकि इसमें जो मौलिक अधिकार थे उनकी यदि वायलेशन हो जाए तो उसके लिए हम कोर्ट में जाकर न्याय मांग सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया कि मौलिक अधिकारों की रक्षा किसी भी नागरिक के लिए सर्वप्रथम अधिकार है, तो ये भी भारतीयों को दी गई। इसके अलावा जो कई विशेषताएं भारत में है, क्योंकि आज मजबूत स्थिति में यदि खड़े हैं तो ये भारतीय संविधान को ही श्रेय जाता है। जो हमारी 7.58 जो ग्रोथ रेट है भारत का, विश्व में ये सबसे ऊंचे पायदान पर हैं हम ग्रोथ रेट में। इतने जो विकास की बयार बह रही है, क्योंकि यदि चीन, अमेरिका या बड़े शक्तिशाली जो देश है वो काफ़ी ग्रोथ रेट में भारत से पिछड़े हुए हैं वर्तमान में। तो इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कुछ और सुधार की ज़रूरत है। कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय के छात्रा व समाज सेवी मानवी शर्मा ने संविधान में मिले महिलाओं के अधिकार को लेकर बात कही। आइए देखते हैं क्या कहते हैं समाज सेवी मानवी शर्मा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूंगी और पूरे भारत की जनता को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूंगी और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और वही दिन आज हम मनाने जा रहे हैं। और आज हमने संविधान दिवस गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू में मनाया, जहाँ पे हमने बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, जहाँ पे हमने देखा कि स्लोगन राइटिंग था, उसमें बच्चों ने भाग लिया, डेक्लामेशन कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन और क्विज कंपटीशन जैसे अन्य बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में लोगों ने भाग लिया। और ये दिन मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा प्रयास हमारे द्वारा किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट आज एक साथ मिलकर यहाँ पे संविधान दिवस मना रहा है। क्योंकि स्थानीय महाविद्यालय की एक अन्य छात्रा अदिति ने भी अपने विचार साझा किए। वह कार्यक्रम के बारे में जानकारी देती है, तो आइए देखते हैं क्या कहती हैं अदिति। मेरा नाम अदिति है और मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ।
आज आप सभी को मैं संविधान दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि आज हम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के सभी बच्चे इकट्ठे होकर हमने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कि हमने देखा कि काफ़ी बच्चों ने अपने डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ थी उसमें पार्ट लिया। जैसे कि स्किट की बात करें, स्पीचेस की बात करें, तो वो काफ़ी हमारे लिए एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम भी था, क्योंकि आज की जिस युग में हम रहते हैं हमें अपने जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, साथ ही ड्यूटीज़ हैं, हमें उन सभी का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी जगहों पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके बारे में हमें पता तो होता है, लेकिन संविधान में उसकी क्या क्या जानकारी है उन्हें हम नहीं मतलब समझ पाते हैं।